हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो हमारी सीरीज़ है कॉन्सेप्ट की या फिर हम कह सकते हैं एनसीईआरटी रीडिंग्स की, और रीडिंग के साथ साथ हम क्या करते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन देने का काम करते हैं कि ये चीज़ें क्यों आई, कैसी आई, और अब हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो साथ साथ हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या किया था। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले बात की इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, क्या होता है, टेम्परेचर पे इफेक्ट आता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, कलर चेंज होता है। एक और चीज़ क्या है, स्टेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब न्यू प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, न्यू प्रोडक्ट बनेगा, न्यू प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इन सब बातों से हम बता सकते थे कि भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर केमिकल रिएक्शन की बात आई तो हमने कहा कि भाई इनको किसी छोटे फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमने कहा कि हाँ, जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या लिख सकते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन को मैं H लिख देता हूँ, हीलियम को H और E लिख देता हूँ। और मैंने आपको क्या कहा था कि 1 से 20 तक जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जितने भी आपके एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं उन सभी को एक बार कैसे लिखा जाता है वो आप देख लें। और जो कॉमन है, जैसे आयरन है, कॉपर है, हेलोजन फैमिली है, या फिर नोबल गैसेज है, इनको भी आप लिख कर देख सकते हैं भी कौन सा क्या है। जो पीरियोडिक टेबल हम करवाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ इसके जरिए। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, हमने क्या किया, दो प्रकार की रिएक्शन की। फिर हमने कहा कि कम्बिनेशन रिएक्शन है। तो सभी ने पूछा कि भाई कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो मैंने कहा कि जब दो मॉलिक्यूल या एटम्स, ठीक है, मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक का निर्माण करते हैं, किसी भी एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं, तो हमने उसके कहा कम्बिनेशन रिएक्शन कहा। व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स कंबाइन एंड फॉर्म वन कंपाउंड इज कॉल्ड एज कम्बिनेशन रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन था जी, ये कैसा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। कैसा था, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। इसके अंदर क्या निकल रही थी, एनर्जी के फॉर्म में क्या निकल रही थी, हीट निकल रही थी। क्या निकल रही थी, एनर्जी के फॉर्म में हीट निकल रही थी। फिर हमने क्या कहा कि हमारा फिर क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फिर हमने किसकी बात की, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने क्या कहा कि एक कंपाउंड क्या होगा, एक कंपाउंड मिलकर किसने टूट रहा है, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड के अंदर टूट रहा है, इसको हमने क्या कहा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का नाम दिया। तो ये हमने अब तक किया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शुरू करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो पहले पॉइंट से हम शुरू करते हैं। ये अपनी एक्टिविटीज़ को अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है। या फिर हम देख सकते हैं कि भी क्या हुआ है, कॉपर सल्फेट का क्या हुआ है, कलर चेंज हो गया है। चलिए इसको देख ही लेते हैं। एक्टिविटी 1.9 हमसे क्या कहती है, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन दैम विद रबिंग विद सैंड पेपर। वे 3 क्या लेने, लोहे की कील ले लो और तीनों क्या है, सैंड पेपर से रगड़ कर रख दो। ठीक है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, मार्क ए एंड बी इन ईच टेस्ट ट्यूब, टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब ले लो, ए और बी, उसके अंदर क्या कर लो, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन 10 ml की ले लो। द 2 आयरन नेल्स विद इट थ्रेड एंड immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Keep one iron nail aside for कंपेरिजन। क्या करना है, जो आयरन नेल है उसको धागे की सहायता से नीचे डुबो देना है, किसके अंदर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। 20 मिनट्स के बाद हम क्या देखते हैं, टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन बॉल्स डिप्ड आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द वन केप्ट असाइड। इन्होंने क्या किया कि 2 कील को क्या किया, अलग अलग सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया और कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। क्या क्या देखा, 20 मिनट के बाद क्या चेंजेस आए हैं। तो जो कलर है वो क्या हुआ, चेंजेस होना शुरू हो गया। आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। ये कैसा था, नेल आउट टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब ए, रिएक्शन टेस्ट ट्यूब बी। तो जो क्या हो रहा है, जो रंग है वो फेड होना शुरू हो गया है। ठीक है, कैसे हुआ अब वो हम देखते हैं। वाई डस द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर। जो हमारी आयरन की जो कील है ना वो कैसी होगी, ब्राउन कलर की होनी शुरू हो गई है। एंड द ब्लू कलर, फिर कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। देखिए अभी हम आपको इस डायग्राम से दिखाते हैं कि जो आपकी कील थी ना वो तो कैसी होने लग गई, ब्राउन कलर की हो गई।
कैसी हो गई, ब्राउन कलर की हो गई। और जब आपका सल्फेट का सॉल्यूशन था ना, वो कैसा हो गया, फेड होना शुरू हो गया। लेफ्ट की साइड तो क्या है, डार्क ब्लू है, कैसा है, डार्क ब्लू है, यहाँ पर क्या हो गया, फेड होना शुरू हो गया। अब ये अपनी रिएक्शन को करके दिखा रहा है कि भाई आयरन ले लिया, CuSO4 के साथ क्या कर दिया, इसको रिएक्ट कर दिया है और क्या बन गया है, FeSO4 बन गया है, साथ में Cu बन गया है। पहले ही देख लेते हैं बैलेंस है क्या, हाँ जी बैलेंस है, SO4 है, Cu है, यह Fe है, ये क्या है, एक बैलेंस स्केलेटल रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन क्यों हुई, क्योंकि क्या हुआ, एलिमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। कौन सा एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ, कॉपर ने किसको, आयरन ने किसको डिस्प्लेस किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। आयरन ने किसको डिस्प्लेस किया दोस्तों, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ऐसी एक रिएक्शन और दिखा रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि जिंक और कॉपर को करा जा रहा है। अब क्या हो गया, जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अगले में क्या कर रहे हैं, अगले में लेड और कॉपर कर रहे हैं। अब क्या हो गया, लेड ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। और ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलते हैं, जब वन एलिमेंट क्या होता है, डिस्प्लेस कर देता है अदर एलिमेंट्स को, ठीक है। क्या कर देता है, वन एलिमेंट दूसरे को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है एलिमेंट को। अब सब पूछेंगे कि सर ये जो हमारे जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैसे हो रहा है। तो दोस्तों मैंने एक सीरीज़ बता रखी है, आपको नहीं पता हो तो एक बार देख लीजिएगा। ये सीरीज़ क्या है, ये रिएक्टिविटी की सीरीज़ है। डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा ये भी नोट कर लीजिएगा साथ साथ। मैं कहता हूँ सबसे पहले क्या है, आप ट्रिक देखिए, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक नोट कर लीजिए आप सभी। इसकी ट्रिक है, काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, आलू जरा फीके पकाता है, फीके पकाता है। अब जब हम किसी की बुराई करेंगे तो कहेगा अभी कौन है, आगे आओ, तो सामने वाला क्या कह रहा है, कौन है आगे, आगे आगे। इसको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी लिख लेना। अब ये क्या कह रहा है, काशीनाथ, मतलब के से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, के है हमारा, क्या है, के है। के बाद कौन है, नाथ यानी कि Na। फिर क्या है, कैल्शियम है, ठीक है। फिर क्या है, Mg है, माली का, ठीक है। माली में क्या आता है, Al आता है। हम माली कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, काशीनाथ का माली, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम आएगा, फिर कौन आएगा, आलू जरा, जरा फीके, Fe आयरन, फीके पकाता, Pb है, मतलब हाइड्रोजन। फिर सामने वाला कहता है कौन है, Cu कौन है, फिर है आगे Ag, और फिर आखिर में आएगा Au, क्या आएगा, Au, ठीक है। कौन है आगे, कौन है आगे। पहला क्या है, पोटाशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर लेड है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर क्या है, Hg है, फिर Ag है, फिर Au है। क्या लिखे हमने, काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। और जब हम किसी की बुराई करते हैं सामने वाला क्या कहता है, कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ। जैसे हमने कह दिया ना कि जैसे हम हॉस्टल में गए मेस में खाना खाने के लिए, और लास्ट तो अपने काशीनाथ जो भाई है ना अपना मेस वाला, उसने क्या किया है, आलू जरा फीके पकाया। सामने वाला मेस वाला कहता है अरे कौन बोल रहा है, ये आगे आओ। काशीनाथ को गुस्सा आ गया, वो कह रहे जो अभी है वो सामने आओ। ये हमारी क्या है, रिएक्टिविटी की सीरीज है, ठीक है। इस रिएक्टिविटी को देख लिया। अब मैं देखता हूँ ये कैसे वर्क करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अब हमारी दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। हमने क्या कहा था, कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, देखो काशीनाथ का माली, ठीक है। अब तक इन दोनों से कोई भी नहीं आया, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके, देखो आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। मतलब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो आयरन क्या कर देगा, कॉपर को क्या कर देगा,
डिस्प्लेस कर देगा। और यहाँ पर क्या हुआ है, सिर्फ एक एलिमेंट का क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। व्हेन वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस द अदर एलिमेंट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब पता चला आपके आयरन नील का कलर ब्राउन क्यों हो गया और जो आपका कॉपर सल्फेट है वो फीड कैसे हो गया। ठीक है, अब इसी का जैसा क्या है, मिलता जुलता इसका भाई है जिसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर भी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज लगेगी, ध्यान रखना, रिएक्टिविटी सीरीज कभी चेंज नहीं होगी। कई बार हम रिएक्शन दे देते हैं और रिएक्शन दे कहते हैं कि आगे क्या होगा। वो रिएक्शन अगर नॉट पॉसिबल लिखी आ रही है तो क्यों आ रही है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के कारण क्या हो रहा है, ये रिएक्शन नहीं हो रही है। चलो दिखाते हैं। अब देखो फिर हमारे वही चीज़ आ गई, काशी नाथ का, देखो नाथ आ गया ना, नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, अब हमें ये पता ज़्यादा रिएक्टिव है तो बेरियम इससे कम रिएक्टिव है, बेरियम इससे कम रिएक्टिव है, तो भाई क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। मेनली कौन कर रहा है, सोडियम डिस्प्लेस कर रहा है बेरियम को, और बेरियम क्या कर रहा है, अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर रहा है, SO4 से जाकर जुड़ गया है, SO4 से जाकर जुड़ गया है। और आखिर में हमने इसको क्या किया है, बैलेंस कर दिया है। इसकी स्केलेटल रिएक्शन तो कैसी आई होगी सर, इसकी स्केलेटल रिएक्शन में 2 नहीं आया होगा, इसकी ये 2 नहीं आया होगा। अब क्या आ गया, ये 2 आ गया है, इसका मतलब ये क्या है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। क्या है ये, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या हुआ है, देखो एक तरफ तो ये है सोडियम और एक तरफ क्या है Ba, इन्होंने क्या किया है, आपस में एक दूसरे की जगह को क्या कर लिया है, इंटरचेंज कर लिया है। मतलब क्या हुआ दोस्तों, टू एलिमेंट्स ठीक है, चेंज देयर पोजीशन और डिस्प्लेस ईच अदर इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या था दोस्तों, 1 एलिमेंट था, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, 2 एलिमेंट होगा जो एक दूसरे को डिस्प्लेस करने का काम करेंगे। सर ये तो बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा, 4 प्रकार की रिएक्शन पढ़ी। क्या पढ़ी, 4 प्रकार की रिएक्शन पढ़ी। और हमने कहा कि क्या होता है दोस्तों, एक में क्या हो गया, पहली थी कम्बिनेशन रिएक्शन। देखो अब एक बार फिर से अपने रिवीजन करते हैं। पहली क्या थी दोस्तों, कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कम्बिनेशन में मैंने क्या कहा, A प्लस में B इज इक्वल टू, ठीक है क्या हो गया, ये एरो क्यों लगाया है, याद करो एरो क्यों लगा है, ताकि रिएक्शन के बारे में बता सके किस डायरेक्शन में हो रहा है। और इस दिन इसने क्या बनाया, A B मिलकर बना दिया। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन क्या है, इसी की विपरीत। ठीक है, और ये क्या है, इस तरफ वाली क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ जी, डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ सर, डिस्प्लेसमेंट का भी एक बार बता दो। ठीक है, मैंने कहा कि A प्लस में B था और साथ में C था। क्या हुआ दोस्तों, C तो आ गया B के साथ, C किसके साथ आ गया, B के साथ, CB प्लस में A। ये CB ऐसा लिखा है, मतलब क्या हुआ, C किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, A के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव है। C इज़ मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू A। क्यों, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा अलग था, क्या है सर, वो भी बता दो, अभी बताते हैं। देखो A B C D, इसने क्या किया, A तो चला गया C के साथ और B चला गया D के साथ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, 2 एलिमेंट्स ने क्या किया, एक दूसरे को डिस्प्लेस करने का काम किया। इसने इसको डिस्प्लेस करने का काम कर दिया। सर ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो हमारी चारों रिएक्शन यहाँ पर क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरे लेक्चर सीरीज आपको पसंद आएंगी। अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहिए कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। थैंक यू फ्रेंड्स।